गुड इवनिंग माय यूट्यूब फैमिली। तो आप सभी का वेलकम है अपने चैनल हैप्पी लाइफ विद विलेज में माय यूट्यूब फैमिली जी। तो माय यूट्यूब फैमिली जी, बस मैं खेत आई थी और यहाँ पर मैंने ये घास काट लिया है गेहूं के खेतों से पशुओं के लिए हरा चारा। तो माय यूट्यूब फैमिली जी, आपके साथ मैंने कुछ मन की बात करनी थी। माय यूट्यूब फैमिली जी, ऐसा कि आप सभी को पता है कि आजकल की कुछ जो यूथ पीढ़ी है वो नशे की तरफ जो है दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा उसमें डूबती जा रही है, जो कि एक बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। मेरा तो सरकार से यही निवेदन है कि इसके नशे के खिलाफ जो है सख्त कानून बनाए, ताकि जो नशा बेचते हैं ना उनको ऐसी सज़ा मिले ना। एक बार कोई अगर नशा बेचते हुए पकड़ा गया ना तो उसको जेल में ऐसी सज़ा देना, ऐसा कठोर कारावास देना कि उसको इतना वो अंदर से हो जाए ना इंसान की दोबारा वो ऐसा गलत काम करने की कोशिश ना करें। क्योंकि जो नशा बेचते हैं ना वो खुद तो करते नहीं है, पर दूसरों के बेटे और बेटियों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। नशा करने के कारण कई लोगों की तो मृत्यु भी हो जाती है। हमारे साथ भी कुछ ऐसे पढ़ते थे हमारे सहपाठी, तो उनकी भी मृत्यु हो गई नशे की ओवरडोज के कारण। सबसे ज़्यादा तो आजकल चिट्टा चला हुआ है, चाहे कहीं भी देख लो हमारे हिमाचल में। एक बार मैं ना माय यूट्यूब फैमिली के मेले में गई थी ना, तो मुझे इतना बुरा लगा ना। वहाँ पर मैं कहाँ से आया था, एक कोई किसी कंपनी का ऑनर तो बोला उसने कि आप सभी बुरा मत मानना कि यहाँ के जो हिमाचल का यूथ है ना वो नशा बहुत ज़्यादा करता है। मुझे इतना बुरा लगा कि बाहर का कोई बंदा आके हमारे हिमाचल के बच्चों के बारे में ऐसा बोल रहा है। तो उसने तो सही बोला कि इनकी हिमाचल में भी बहुत ज़्यादा हो गया है नशा। कहीं हमारे यहाँ भी आस पास तो नहीं बोल सकते, पर शहरों में जैसे तो बहुत ज़्यादा बच्चों की डेथ हुई नशे की ओवरडोज के कारण, चिट्टे के कारण। सबसे ज़्यादा जो चिट्टा बेचते हैं ना, इनकी हिम्मत इसलिए बढ़ रही है ना, कहीं तो कहीं ना इनको कानून का साथ मिल रहा है। ये छूट जाते हैं, जल्दी छूट जाते हैं। कम से कम इनको 10-15 साल की ऐसी सज़ा देना, जेल में ऐसी चक्की पिसवाए ना इनसे, ऐसा काम ना कोल्लू के बैल की तरह इनसे काम करवाए। और इनको तो ऐसे बना दो ना ताकि ये गलत काम करें ही नहीं करें। लड़के तो लड़के, पर लड़कियां भी नशा कर रही हैं, दोनों बराबर, और बेच भी रही हैं। कहीं सुनने में आता है कि नाना दो तू नशा बेच रहे हैं, कहीं सुनने में आता है कि मामा भांजा बेच रहे हैं, कहीं तो एक सुनने में आता है पीछे जैसे कहीं पर दादा पिता उसका बेटा सारे नशा बेचते हैं और हमारी युवा पीढ़ी को उसके भविष्य को खराब कर रहे हैं, जो कि बहुत चिंता का विषय है। तो इससे कई कारण हो सकते हैं कि लोग नशा क्यों करते हैं। एक तो हो जाता है कि अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते। पेरेंट्स अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और एक बोलते हैं कि बुरी संगत में बिगड़ जाता है, पर ऐसा नहीं होता है कि बुरी संगत में रहकर बिगड़ जाते हैं। जिसने नहीं बिगड़ना होता है ना वो नहीं बिगड़ता है। क्योंकि अगर हमारे खुद के ऊपर काबू नहीं होगा ना, तो कोई हमारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है कि तुम ये कर लो। हम भी ऐसे माहौल में रह के आए कि जैसे बोलना कि हाँ बियर पी लो, ये कर लो, पर नहीं तो क्यों करना है। बियर तो नशा ही होता है, चाहे वो फ्रूट वाली बियर हो चाहे कुछ भी हो, नशा तो नशा ही होता है। मेरी नज़रों में तो ये गलत है। अपनी अपनी सोच है, पर वैसे हम होते अपने बोलने वाले, पर हम होते हैं बोलने वाले, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है इस देश का भविष्य है। और युवा पीढ़ी जो है नशे से ग्रस्त है, तो हमारे देश का भविष्य कैसा होगा फिर। इसके खिलाफ जो है सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए, पर बनता ही नहीं है कानून। इन जो चिट्टेड़ियों बेचते हैं ना, इनका हौसला तो ऐसे बुलंद है ना, ऐसा नशा बेचते हैं, खुला नशा बेचते हैं, बर्बाद हो रहे हैं। कईयों के बेटे छिन रहे हैं, कईयों के हस्बैंड मर रहे हैं। तो बहुत बुरा हाल है, सोचने की बात है। मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख होता है कि क्यों। सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स से ये बोलती हूँ कि अपने बच्चों को खुला खर्चा मत दो, उनको ध्यान रखो। और सबसे बड़ी गलती पता है आजकल कि हाँ, खेतों में अपने बच्चों से ना शुरू से लेके पढ़ाई के साथ साथ ना उनको खेतों में भी काम करवाओ। पता है क्यों? क्योंकि जब वो मेहनत करेंगे, बाहर भी वातावरण में जब अंदर ही अंदर रखेंगे ना बच्चों को, तो फिर वो क्या करेगा। खेतों में भी काम करवाओ, उनसे पढ़ाई भी करवाओ, उनको अच्छी चीज़ें सिखाओ। जब खुद घर में कोई भी नशा नहीं करता हो ना, तो एक होता है कि कई घरों में बीड़ी सिगरेट शराब ऐसे माहौल होता है, तो आगे भी फिर वैसे ही माहौल होता है।
और अगर आप खुद ही नशा नहीं करोगे ना तो आपके बच्चे भी नशा नहीं करेंगे। तो इसलिए पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए इस बात का, खुला खर्चा ना दें और अपने बच्चों पर ध्यान रखें, क्योंकि माता पिता को पता होता है कि हमारे बच्चे कैसे होते हैं। बाहर पढ़ने तो चले जाते हैं, पर ऐसे दोस्तों से और ऐसे लोगों से दूर ही रहें ना जो कि ऐसा नशा करते हैं। हेलो हाय तो नॉर्मल बात है कि आप हेलो हाय करें, बातचीत करें, पर हो सके तो नशे से दूर रहो और दूसरों को भी दूर रहने के लिए मोटिवेट करो, ताकि हमारे देश का भविष्य अच्छा बने। मुझे तो बहुत ज़्यादा चिंता होती है, पता नहीं, मैं सोचती रहती हूँ कि क्यों लोग नशा करते हैं। मैंने तो देखा नहीं है होता कैसा है नशा, आज तक नहीं देखा है ना, पर जैसा खबरों में सुनने में आता है, न्यूज़ में सुनने आता है कि यहाँ पर इतना ग्राम चिट्टा पकड़ा गया, हीरोइन पकड़ी गई। और मैं जब ना बचपन में मैं सोचती थी हीरोइन क्या होती है, हीरोइन ना, तो मैं कि कोई हीरोइन पकड़ ली इन्होंने, कोई एक्ट्रेस वैसे पकड़, मुझे पता ही नहीं था कि हीरोइन तो एक नशा होता है। ऐसा पता नहीं ऐसे ऐसे नशा है, बेचते हैं लोग। तो बस मैं आप सभी से यही बोलती हूँ कि नशा ना करें, नशे से दूर रहें, अच्छी आदतें डालें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, मेहनत करें और तरक्की करें। नशा करना है ना किसी चीज़ का तो कामयाबी का करो, नशे का नहीं, गलत चीज़ों का नहीं।